हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज या आप कह सकते हैं अपडेट लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर कहें, आप प्रैक्टिस पेपर कहें, मॉक टेस्ट कहें, लेकिन अगर आप ये ईमानदारी से पूरा सिंसियरली टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम मोड में ये पेपर देंगे तो डेफिनेटली 95 प्लस की तरफ आप जा रहे हैं साइंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा पेपर है जो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 39 क्वेश्चन हैं इन 5 सेक्शंस में, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो आप एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िएगा, उसके बाद पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पे लीफ को कवर किया गया है बच्चों विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेपर। 3 दिन के लिए उसको कवर कर दिया एंड आफ्टर दैट इट इज़ रिमूव्ड। तो देखा कि जो पार्ट ब्लैक पेपर के नीचे था वो स्टार्च के लिए नेगेटिव हो गया और रेस्ट पार्ट वाज पॉजिटिव फॉर स्टार्च। तो व्हाट इज द पर्पस और एम ऑफ दिस टेस्ट? फर्स्ट, प्लांट मेक देयर ओन फूड। द लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू मेक फूड। प्लांट कैन रेस्पायर, रेस्पिरेशन का तो कोई रोल नहीं है। प्लांट कैन, इफ द प्लांट कैन सर्वाइव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सॉरी एब्सेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में, राइट। तो यहाँ पे स्टार्च की एब्सेंस और प्रेजेंस की ही बात हो रही है। इसका मतलब रोल ऑफ लाइट इन मेकिंग फूड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉग्स। तो होमोलॉगस सीरीज अगर आपको याद हो तो होमोलॉगस सीरीज में 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का गैप होता है, राइट। अब ये इसके लिए कितने हो गए, 6 6 तो 12 और हाइड्रोजन के 2, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो गया। 14 AMU का डिफरेंस होता है 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में एक होमोलोगस सीरीज में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? देखो बेटो, जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर में क्या होगा, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी नहीं पता। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर दे मीट अगेन एट इंफिनिटी। तो उनका फोकल पॉइंट भी क्या होगा प्लेन मिरर का, इंफिनिटी हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायग्राम शो रिएक्शन ऑफ मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। मेटल की रिएक्शन है डाइल्यूट HCl ही मान लेते हैं हम उसके साथ। तो उससे क्या होता है अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है बेटा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है, और वो उसकी फ्लोटिंग में हेल्प करेगी। यस, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी अगेन। ठीक, नाइट्रोजन गैस नहीं रिलीज होती, CO2। आपको ऑप्शन सारे देखने हैं बट आप राइट आंसर पर पहुंच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हमें डायरेक्शन बतानी है करंट पास जिसमें होगा जिससे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पे आप जाएंगे, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर इज टॉप टू बॉटम, हमेशा अप से नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। ठीक है, और क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है हमें। क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट शुड बी पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऑप्शन आ जाएगा ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की हम बात कर लेते हैं जिसके दोनों पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो ये भी ध्यान रखना आपको क्या पूछ रहा है वो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, यस उसी से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्मेशन हो जाती है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए सोलेनोइड डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि बच्चों सोलेनोइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, क्लियर, याद रहेगा आपको। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, बेटा देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो अनइंटेंडेड पाथ फॉलो करेगा, अनइंटेंडेड पाथ इज फॉलोड बाय करंट, ठीक। तो जब लो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस लो है तो करंट का क्या होगा, हाई हो जाएगा, क्लियर, हाई करंट विल फ्लो। तो ऑप्शन ए, करंट हाई होगा लेकिन वो वेरी करता रहेगा, ठीक है। ओके, इन स्टडी इट वॉज फाउंड दैट फ्यूज ईयर लोब आर फाउंड इन मोर नंबर एंड देन फ्री ईयर लोब। देखिए बच्चे, दो वर्ड होते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना इफेक्ट दिखा दे वो कहलाता है डोमिनेंट, और जो डबल रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाता है वो हो गया रिसेसिव। तो फ्यूज ईयर लोब्स, फ्री ईयर लोब्स, तो फ्यूज ईयर लोब ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, क्लियर। ओके, बहुत सिंपल सी बात थी। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में बताना है आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इंक्रीज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं है ये, दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखिए बेटा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। तो एफ जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर वेरिएशन है, लीनियर। तो हम देखते हैं ऑप्शन में लीनियर कहीं पे है क्या, द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन करंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा, पैरेलल में 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी जितना भी होगा। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, so it will become 4/4 1, तो मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी 1 ohm only। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, मनीष मदर वाज बेकिंग केक इन द किचन। ओके, मनीष स्कूल से आ गया तो हॉट केक को डिटेक्ट कैसे किया। अरे बच्चों, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ओल्फैक्टरी लोब्स, डायनसिफेलॉन एंड सेरेब्रम, है ना। चलिए, तो ओल्फैक्टरी लोब जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। यस, पहला ही ऑप्शन आ गया, हालांकि हम दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं। टेस्ट बर्ड्स का कोई रोल नहीं है, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन में होता नहीं है। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग नोट द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। बेटा देखो, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। वो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट में हेल्प करते हैं, वो रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। चलिए, तो नोट बताना है, क्लीन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है।
दे डिकम्पोज नॉन नहीं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, फूड चेन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड रिप्लेनिश, मैंने बताया रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मैग्नेट को पुश किया है सोलेनोइड में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, तो कौन सा चेंजेस कॉज करेगा टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर थ्रू ए लार्ज एंगल? लार्ज एंगल पे कौन सा होगा? देखिए, जब किसी मैग्नेट को मूव करते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एसोसिएटेड विद सोलेनोइड, तो वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा होंगी, हाई होंगी, मोर होंगी। तो सीधी सी बात है, मोर होंगी तो मोर ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इंड्यूस्ड। इसलिए हमें उसको फास्टर मूव करवाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा ईएमएफ हो जाएगा। क्लियर? चलिए, स्ट्रेट वायर इज प्लेस बिटवीन टू पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने अपने इस वायर को रख दिया है और एसी पास करवा दिया, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? देखिए, कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो करता है ना, वो अल्टरनेटिवली चेंज होता है। एसी का मतलब ये अल्टरनेट करंट। तो जब ये एसी सप्लाई के साथ करेगा तो इन भी होगा आउट भी होगा, इन भी होगा आउट भी होगा। तो मूव इन टू द पेज, आउट ऑफ द पेज नहीं, दोनों चीजें होंगी, मूव इन एंड आउट ऑफ द पेज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, एक रिएक्शन दी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन हो गई। जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस हो गई, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी। ओके, ये डबल हो। तो आप देखिए, पहले हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से बन रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किचन में यस कॉमन सोल्ट NaCl को हम यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेंगे जी। तो उसके अलावा और किस सब्सटेंस को बनाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं? बेटा इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर, राइट? नहीं, तो क्या क्या आएगा बताइए आप कमेंट सेक्शन में। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो 1 और 3 ऑप्शन सी यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने का या सोचने का था ही नहीं आपके लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70 to 20 असर्शन रीजनिंग। इसमें थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, ठीक है ना? अगर ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ए करना है, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी करना है। ए सही है, आर गलत है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और ए गलत है और आर सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करके देखते हैं हम। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर दोज विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेज इन नेचर। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक बात है। तो दोनों चीज़ें सही है लेकिन इसका कोई दोनों का रिलेशनशिप नहीं है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कि असर्शन भी ठीक है और उसका रीजन भी सही है, तो दोनों ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। असर्शन क्या है बच्चों? द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड ट्रांसपिरेशन पूल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे। देखिए समझते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में क्या होगा बेटा? ट्रांसपिरेशन होगा, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होगा, तो वो मेन ड्राइविंग फोर्स हो गया ड्यूरिंग डे टाइम। तो ठीक है, मेजर ड्राइविंग फोर्स ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन रूट प्रेशर जो है ना बच्चों, जो रूट प्रेशर है वो नाइट में होगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन रीजन इज राइट,
बट ए इज रॉन्ग, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए बताइए आप, बताइए क्या ऑप्शन आना चाहिए इसमें। आर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर 18th क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक बात है, एफ आई बी होता है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेटेड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आपको क्या लग रहा है बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से। ये करेक्ट है, असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल। यस, मेल और फीमेल जब अलग होंगे तो यूनिसेक्सुअल, अगर दोनों एक साथ होते हैं तो क्या कह देते हैं उसको, बाईसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। बट यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट ठीक होते हुए भी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है इन दोनों में, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो सेक्शन ए बेटा हमने कंप्लीट किया जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। विच प्लांट हार्मोन इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। देखिए, चाहे वो रूट टिप की बात करें, चाहे हम शूट टिप की बात करें, दोनों एरियाज में साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है बच्चों, वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है, याद रखना है आपको। ठीक है, ओके। इसका सेकंड पार्ट, एक एग्जांपल बताना है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का और एक ग्रोथ इनहिबिटर का। देखिए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन एंड इथाइलिन। इथाइलिन मैं आपको साथ में बता दूं, ओनली गैसियस हार्मोन। ठीक है, तो ये सारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है बच्चों, वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। तो जो आपको अच्छा लगे इनमें से कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है। ठीक है, और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज कूलम एंड टी इज सेकेंड। फॉलोइंग टेबल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इन सम मटेरियल्स। तो आप कौन सा मटेरियल सजेस्ट करेंगे टू मेक इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो हैं उनमें जो रेजिस्टिविटी है वो लो है ना। बी एंड डी आर इंसुलेटर्स एज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। तो जो वेरी कर रही है रेजिस्टिविटी, रेंज 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर, तो मटेरियल ए जो है वो हम यूज करेंगे। क्लियर। अब बेटा देखिए, अब आगे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप क्वेश्चंस पढ़िए, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आंसर शेयर कीजिए और मार्क्स बताइए कितने मार्क्स आपने स्कोर किए। ठीक है, जहां पे भी आपको डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं एक ब्रीफ अकाउंट आपको देता चलूँगा। ये एक न्यूमेरिकल है जहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है कंडक्टर का, सॉरी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए ये बात हम कर लेते हैं। R इज इक्वल टू L अपॉन A होता है ना। तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड थर्डली नेचर ऑफ द मटेरियल। उसके बाद हम ये कर देते हैं, रेजिस्टिविटी आ जाती है इससे। ठीक है, तो और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो इन चार फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए
उसके बाद ये न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चे, एक एक क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, आपको आंसर जहाँ पे भी डाउट लगे आप आंसर मैच कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो यू कैन आस्क टू मी। तो सेक्शन वाइज हम चलते जाएंगे। सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 to 33, 3 मार्क्स ईच है ना। एंड देन सेक्शन डी में जब हम जाएंगे, ये दिस विल बी द सेक्शन डी। यहाँ पे 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगी बच्चे, सारे के सारे 5 मार्क क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन ई पे, जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं, ये 37 to 39 होगा बच्चे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बड़ा ध्यान से आपको एनालाइज करना है और उसके बाद आंसर्स देने हैं, ठीक है। वंस अगेन आई एम सेइंग, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा। टिल देन सोल इट। और सोल्व करने का तरीका ये नहीं है कि अभी 5 क्वेश्चन कर लिए फिर आप इधर उधर चले गए, नहीं। आपको एक सिटिंग में बैठना है एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से, कि जैसे आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक ब्रेक लेना है मैक्सिमम और कंटिन्यूसली पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, योर मार्क्स। गुड लक।